बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ADHD की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत सारे बच्चों में होता है। स्कूल में अगर आप स्कूल्स में देखें तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठ रहे होते, हर वक्त भागते दौड़ते रहते हैं, चीज़ें गुम कर देते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। अगर चेयर पे बैठे हैं तो हर वक्त हाथ पांव चलाते रहते हैं। टीचर डांट डांट के कह कह के परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं वो अपनी जो है वो रविश बरकरार रखते हैं, ठीक है ना, खुद पढ़ते हैं सही तरह से, ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो अगर तो एक प्रॉपर उनका जो है वो असेसमेंट की जाए और उनको प्रॉपर जो है वो एनालिसिस उनका किया जाए, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ADHD डायग्नोस हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली ऐसा नहीं होता। कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट का कोई या ट्रीटमेंट का इतना ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में। एंड स्पेशली पाकिस्तान के 2-4 शहरों में है, जिस तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह। लेकिन बहुत सारे शहरों में जो है, मोस्ट ऑफ़ द सिटीज़ जो हैं वो उनमें लोगों का रुझान जो बिल्कुल है वो इस तरफ नहीं है। तो बहरहाल इस तरह के बच्चे जो हैं, अगर कोई बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा, अगर कोई बच्चा अपनी चीज़ें गुम कर रहा है, अगर वो क्लास में भागता दौड़ता रहता है स्कूल में हर वक्त कहने के बावजूद, और अगर आप ये कह लें कि अगर जो हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है या जो लिटरेचर बताता है कि अगर बच्चा 5 मिनट से ज़्यादा टिक कर नहीं बैठता और जो है वो हर वक्त परेशान करता है, दूसरों को तंग करता है, ज़्यादा रिस्क लेता है, अननेसेसरी गलतियां करता है, केयरलेस मिस्टेक्स करता है, तो फिर जो है वो हमें चाहिए कि हमारा ध्यान जाए असेसमेंट की तरफ, हमारा ध्यान ADHD की तरफ जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा जो है वो हम उसको जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो बच्चा फिर रिलैक्स हो जाएगा और बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो दे पाएगा। लेकिन अगर हम इसको अनअटेंडेड छोड़ देंगे, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम कहेंगे अच्छा यार ये शरारती है, मोस्टली कहते हैं ना वालिदैन, यार बहुत शरारती बच्चा है, टिक के नहीं बैठता। हालांकि अगर क्योंकि अब वो जो टिक के ना बैठना और शरारतीपन जो है वो वैसे तो सारे बच्चों में होता है, लेकिन कुछ में हद से ज़्यादा होता है, जो उनकी तालीम को मुतासर कर रहा होता है, जो उनके और बहुत सारे ज़िंदगी के जो ज़ाविये हैं, जो ज़िंदगी के दर्जे हैं, जो ज़िंदगी के यू कैन से के एस्पेक्ट्स हैं, वो उनको मुतासर कर रहा होता है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ADHD इज़ अ कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। दिस इज़ द कॉमन, बेसिकली दिस इज़ माय मिस्टेक, ये मेरी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, T लिखा हुआ है कॉमन के आगे, दिस इज़ नॉट T, ठीक है। ADHD इज़ कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या कहते हैं? ब्रेन जो है वो बेसिकली देखें उसकी डेवलपमेंट होती है वो आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है या जैसे बच्चा जो है वो दुनिया में आता है और जैसे बड़ा होता जाता है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट होती जाती है, ग्रोथ होती जाती है। जिस तरह आपकी सारी बॉडी की ग्रोथ होती है ना, देखिए पहले बच्चा जो है छोटा सा होता है, आस्ता आस्ता बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो ये उसकी डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही होती है। तो इसी तरह एक न्यूरो डेवलपमेंटल जो ग्रोथ है उससे मुराद ये होती है, न्यूरो डेवलपमेंट से मुराद ये है कि ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। और अगर ब्रेन की सही तरीके से ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होती तो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिनमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जिनमें ADHD है। इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर जो हैं वो पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, टिक डिसऑर्डर हो जाए, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर जो हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल जो स्टेट है उसकी वजह से होते हैं। अगर सही तरह से ब्रेन डेवलप ना हो तो उसमें जो है वो इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। यूजुअली डायग्नोस्ड इन चाइल्डहुड, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो चाइल्डहुड में डायग्नोस किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये अडल्ट्स में नहीं होता, ये अडल्ट्स में भी होता है। लेकिन रिसर्च ये बताती है, हमारा लिटरेचर फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि अगर चाइल्डहुड में भी ये हो और अनट्रीटेड भी छोड़ दिया जाए, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, नौजवान होता है, जवान हो जाता है, ठीक है, एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में, तो ये सिम्टम जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और बड़े होने तक, अडल्ट होने तक, अगली एज तक जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा जी, इसमें ADHD की कॉमन सिम्टम्स कौन सी होती हैं? मेक केयरलेस मिस्टेक्स और टेक अननेसेसरी रिस्क। केयरलेस मिस्टेक्स, हमें गलतियाँ किए जाएगी, हालांकि वो अगर बच्चा चाहता तो वो गलती नहीं कर सकता था, वो कंट्रोल था उसका गलती पे, लेकिन केयरलेसनेस होती है उसकी, बिला सोचे समझे गलतियाँ करेंगे। अननेसेसरी रिस्क लेंगे, मतलब ज़रूरत भी नहीं होती रिस्क लेने की लेकिन ले लेते हैं।
फॉरगेट और लॉस थिंग्स अलॉट, ठीक है, अपनी चीज़ें गुम कर देते हैं बच्चे, अपनी कापियाँ, किताबें, पेंसिलें, रबड़, शार्पनर जो हैं वो अक्सर वालिदैन को शिकायत होती है जी इसकी रबड़ नहीं है, शार्पनर नहीं है, पेंसिल नहीं है, कागज़ नहीं है, कॉपी नहीं, किताब नहीं। तो ये जो है ये एक चीज़ों को भूल भी जाते हैं ऐसे बच्चे। टॉक टू मच, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर वक्त बोलते ही रहते हैं। डे ड्रीम अलॉट, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। मोस्टली बच्चों में तो इतनी डे ड्रीमिंग नहीं होती, लेकिन एडोलेसेंस में, अडल्ट्स में जो है वो डे ड्रीमिंग भी होती है, ठीक है जी। फिजिज है, स्क्यूरम फिजिज, यानी कि हाथ पाँव बेचैन नज़र आते हैं, हर वक्त हाथ पाँव चलाते रहते हैं। हैव ट्रबल टेकिंग टर्न्स, अपनी बारी का इंतज़ार करने में मुश्किल पेश आ रही होती है इनको। मतलब टीचर कहती है ना कि भाई सारे लाइन बना खड़े हो जाएंगे, उनकी बारी पे कॉपियाँ चेक करेंगे, तो ये पीछे भी खड़े हों तो इनकी आदत होती है कि फलांग के आगे आ जाएँ, और टीचर को ये बार बार तंग करते रहते हैं कि पहले मेरी कापी, पहले मेरी कापी। तो ये जो है ये जो ट्रबल होती है इनको, ये नहीं वेट कर सकते अपनी टर्न का। अच्छा जी, ADHD की 3 टाइप्स होती हैं। एक प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन, एक प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन जिसमें इनअटेंटिवनेस भी होगी, जिसमें हाइपर एक्टिवनेस या इम्पल्सिवनेस भी होगी, ठीक है जी। पहली टाइप को हम देख लेते हैं इसकी, इनअटेंटिव टाइप। इनअटेंटिव टाइप क्या होगी जनाब? अटेंशन में कमी होगी, कंसंट्रेशन नहीं दे पाएगा बच्चा, ठीक है। हार्ड टू ऑर्गेनाइज एंड फिनिश टास्क, आप जो उसको टास्क देते हैं, टीचर टास्क देती है, वो जो है वो उसके लिए मुश्किल होता है कि उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करे या उसको फिनिश करे। उसको लेके बैठे रहेंगे, कितनी कितनी देर बच्चे जो है उसको लेके बैठे ही रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है हार्ड टू पे अटेंशन टू डिटेल्स। फिर बहुत सारी चीज़ों की डिटेल में, मतलब जो चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाली होंगी ना, उनकी कोशिश होती है इसको स्किप ही कर दें, ये जान ही छूट जाए इससे, ये लंबा सबक है, इसमें ये फार्मूले लगने हैं, ये चीज़ें लगनी है, इससे जान छुड़ा लें। तीसरी चीज़ होती है हार्ड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और मेंटेन कन्वर्सेशंस, ठीक है। आप उसको कोई फॉलो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, उनके लिए मुश्किल होता है। या उनके लिए अगर वो किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उनको बातचीत को मेंटेन रखना उनके लिए मुश्किल होता है। दरम्यान में छोड़ के भाग जाएंगे, आधा सवाल का जवाब, आधा सवाल सुनेंगे, आधा सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। उनको समझ नहीं आती अगला बंदा बोल क्या रहा था, क्यों? उनके अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड, ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा खासा काम कर रहे होंगे, बाहर से कोई हल्का सा कोई आवाज़ आई, साथ ही सारा ध्यान उसकी तरफ, या बाहर से कोई आया, सारा ध्यान उसकी तरफ। फॉरगेट्स डेली रूटीन एक्टिविटीज़, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को भूल जाते हैं, जो हम रोज़ाना की बेस पे काम करते हैं घर में या स्कूल में। काम, स्कूल वर्क करना है, होमवर्क करना है, ठीक है जी, शाम को दूध लेके आना है, और या सौदा सरफ लेके आना है, या अपने बैग जो है वो अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें जो है ये भूल जाते हैं। आगे आ जाता है जी, ये थी इनअटेंटिव टाइप। आगे आ जाती है हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव टाइप। इनअटेंशन में तो मैंने आपको बताया था कि वो स्लो डाउन होते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, बस सुस्त होकर बैठे रहते हैं, ठीक हो गया। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप में क्या होता है? हर वक्त भागे दौड़े रहते हैं। चाइल्ड फिजिज आर टॉक्स टू लॉट, ठीक है, हर वक्त जो है वो हाथ पाँव चलाते रहेंगे या बहुत ज़्यादा बोलेंगे। हार्ड टू सिट स्टिल फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ रिसर्चेस की फाइंडिंग बताती है कि 5 मिनट से ज़्यादा टिक के नहीं ये बैठते। रन जंप क्लिम कॉन्स्टेंटली, हर वक्त भागेंगे, दौड़ेंगे, जंप करेंगे, क्लिम करेंगे, चढ़ाई करेंगे, ठीक है जी। स्कूल में अगर क्लास में देखें तो डेस्क फलांग रहे होते हैं, कुर्सियाँ फलांग रहे होते हैं, तो हर वक्त भागे दौड़े रहते हैं। फील रेस्टलेस, हर वक्त जो है वो एक बेचैनी की कैफियत उनके अंदर होती है। इंटरप्ट अदर्स अलॉट, दूसरों को तंग करते रहेंगे, कभी इसको जो है वो तंग करेंगे, कभी उसको छेड़ेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे। स्पीक एट इनअप्रोप्रिएट टाइम्स, जिस वक्त नहीं भी बोलना ना उस वक्त भी बोलते रहेंगे। 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, उनको आपस में झंझोड़ते रहेंगे, बाबा मेरी बात सुनो, बाबा बेशक किसी से भी बात कर रहे हो, मम्मा किसी से भी बात कर रही हूँ, उनकी कोशिश होती है कि इसको छोड़ दे, पहले मेरी बात सुने, दरम्यान में इंटरप्शन क्रिएट करते हैं। हार्ड फॉर द पर्सन टू वेट देयर टर्न और लिसन टू डायरेक्शंस, ठीक है, डायरेक्शंस को सुन नहीं पाते, ध्यान कहीं और चला जाता है, या अपनी टर्न का जो है वो इंतज़ार नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले मुझे टर्न दी जाए, मेरी कापी चेक हो रही, सबसे पहले मेरी चेक हो, ठीक है जी। कंबाइंड टाइप, इनअटेंटिव एंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स बोथ प्रेजेंट। अच्छा, कंबाइंड टाइप जो है वो तीसरी, उसमें क्या होता है कि इनअटेंशन की सिम्टम्स भी होती हैं, हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी सिम्टम्स भी पाई जाती हैं। ये 3 कॉजेज़ हैं, 3 टाइप्स हैं बेसिकली। एक इनअटेंटिव टाइप है, दूसरी हाइपर एक्टिव टाइप है, और तीसरी जो है वो कंबाइंड टाइप है।
अगर आप DSM 5 TR खोल के देखें तो ऑलमोस्ट ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनअटेंटिव टाइप में, ये सारा क्राइटेरिया उसका है, ठीक है जी। उसके बाद जो है अगर आप हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी टाइप में आ जाए तो वो क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये भी उसमें सारा मौजूद है, ये उसी का क्राइटेरिया से ही मैंने पॉइंट लिए हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद कंबाइंड टाइम का क्राइटेरिया भी वही है, मैंने DSM 5 TR से ये पॉइंट लिए हैं। कॉजेज़ ऑफ ADHD। अब ADHD की कॉजेज़ क्या होती हैं? सबसे पहले हेरिडिटी, ठीक है जी, जीन्स में ये नस्ल दर नस्ल जो है वो आगे चलती हैं। वो वालिदैन जिनके सिर्फ एक पेरेंट यानी या माँ या बाप में ADHD होंगे तो उनमें उनके बच्चों में भी ADHD के चांसेस होंगे, लेकिन बनिस्बत इस चीज़ के कम होंगे कि अगर दोनों वालिदैन में पाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वालिद या वालदा दोनों में से एक में है ADHD तो बच्चे में जो है वो तकरीबन 5% चांसेस जो है वो ADHD के होंगे, लेकिन अगर माँ और बाप दोनों ADHD थे तो बच्चे में 15 से 20% चांसेस जो हैं वो ADHD होने के होते हैं। उसके अलावा ब्रेन इंजरी, ठीक है, अगर ब्रेन को कोई इंजरी आ जाए, चोट लग जाए तो उस वक्त भी जो है वो ADHD की सिम्टम्स शो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्री मैच्योर बर्थ, अभी मैच्योर बर्थ ना हो, पूरा वक्त ना हुआ हो, यानी 34 to 40 वीक्स जो हमारा एक आइडियल टाइम है फॉर डिलीवरी, अगर वो ना हो, प्री मैच्योर बर्थ हो जाए तो उसमें भी ADHD के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है जी। अल्कोहल सिंड्रोम आपने सुना होगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अगर माँ जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, अल्कोहल यूज़ कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या सिगरेट नोशी कर रही है तो उसमें भी जो है वो पैदा होने वाले बच्चे के अंदर ADHD के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, लेड, मरकरी, ये वो इस तरह का इन्वायरमेंट में जो लोग रह रहे होते हैं उनके बच्चों में भी जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं या ADHD या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इस तरह के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है जी? ट्रीटिंग ADHD इन चिल्ड्रन, स्कूल इंटरवेंशंस होती हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक प्लान तैयार करता है, उनका एक बिहेवियरल मैनेजमेंट प्लान तैयार होता है। उस प्लान में जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स को, रीइंफोर्समेंट को, उसमें टाइम आउट को, उसमें कंटीजेंसी मैनेजमेंट को वो यूज़ करता है। मेडिकेशंस जो हैं वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं ADHD के सिम्टम्स को स्लो डाउन करने के लिए। पेरेंट चाइल्ड थेरेपी की जाती है, बिहेवियर थेरेपी वगैरह जो है वो आप करते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाया जाता है जिसमें जो है वो कहा जाता है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। उसके अलावा नॉन फैटी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें। तो इस तरह की जो चीज़ें वो मैं आगे चल के आपको ईटिंग इसका जो है वो बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इनका जो है वो करें। सुबह स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस तरह के बच्चों को आते ही सुबह सुबह जो है वो दौड़ लगवाते हैं ग्राउंड में। वो इतने की दौड़ लगवाते हैं कि वो थक जाते हैं बच्चे और उनकी जो एनर्जी है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो चैनलाइज हो जाती है और वो सुकून से फिर जो है वो बैठे रहते हैं। क्लोज़ मॉनिटरिंग, इनकी मॉनिटरिंग क्लोज होनी चाहिए। रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्लीप जो है वो प्रॉपर इनकी होनी चाहिए। लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ डेली स्क्रीन टाइम टीवी देखने का जो टाइम है वो उनका एक प्रॉपर एडजस्ट किया हो, उससे ज़्यादा जो है वो टीवी ना देखें, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं इसमें ADHD में। उसके अलावा मैं बात कर रहा था हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में क्या होगा, प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनको दें। इंक्लूड लो फैट और नॉन फैट मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग चीज़ एंड योगर्ट, ठीक है जी। दही वगैरह दे, चीज़ दे उनको। नॉन फैट जो है मिल्क जो है लो फैट या नॉन फैट मिल्क इनको दें। उसके अलावा चूज़ लीन मीट्स, पोल्ट्री, फ़िश वगैरह ये जो इनको आप दें। उसके अलावा इनकरेज योर फैमिली टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चे को जो है वो ADHD के साथ जो बच्चा है उसको मैनेज करने के लिए ये तमाम चीज़ें जो है जिनका ध्यान रखें। बिहेवियर थेरेपी होगी, फैमिली थेरेपी होगी, आपने डाइट का ख्याल रखना है। उसके अलावा जो है अगर और प्रॉपर चीज़ ये है कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपका बच्चा, जो मैंने अभी चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बच्चे के अंदर आपको लग रहा है मौजूद है और पिछले 3, 4, 5, 6 माह से मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ध्यान देने का वक़्त है। अभी भी अपने बच्चे पे ध्यान दें, क्योंकि ये तमाम जो अलामात मैंने आपको बताई है ये स्कूलिंग में बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस जो है वो इसकी वजह से बहुत डाउन हुई होती है। तो इसको अगर आप टाइम पे ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत बेहतरी हो जाएगी। कोई कमेंट करना हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो उसका जवाब दूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।